हेलो गाइस। आज मेरी कैंसर जर्नी का डे 3 है। आज मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मेरे कि इस कैंसर जर्नी के दौरान मेरे कौन कौन से टेस्ट हुए और कीमो के पहले कितने हुए। मेरा पहला टेस्ट था अल्ट्रासाउंड, जो कि मेरा 3 बार हुआ था। उसमें मेरा कैंसर 10% पता चला। फिर मेरा हुआ मेमोग्राफी। उसमें सही सी रिपोर्ट नहीं आई थी, शायद जांच अच्छे से नहीं हुई थी। जांच तो अच्छे से हुई थी कि नहीं हुई थी, आई डोंट नो, बट इतना मुझे पता है कि उसमें कुछ नहीं आया था। फिर मेरा हुआ था बायोप्सी, जो मेरे ब्रेस्ट में जो ट्यूमर था, वो बड़ा सा एक इंजेक्शन होता है, उससे मांस का टुकड़ा लिया जाता है। मेरे ब्रेस्ट में पहले झुंड का इंजेक्शन लगाया गया, फिर उस सुई से, मतलब सुई नहीं कह सकते उसको, सूजा जैसा था बड़ा सा, उससे मांस का टुकड़ा लिया गया। फिर वो जाता है बाहर। उसके बाद 15 दिन बाद रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट से पता चलता है कि मतलब कितने % कैंसर है, कौन सा स्टेज है, कैसा है। फिर मेरे जो सर्जन डॉक्टर थे वो नहीं थे, बाहर थे। फिर उनके जूनियर जो डॉक्टर थे उन्होंने लिखा पेट स्कैन। पेट स्कैन हुआ मेरा 15 दिन बाद। जब हम रिपोर्ट पता करने गए दिल्ली एम्स हॉस्पिटल, तो वहाँ से पता चलता है कि डॉक्टर है नहीं, कहाँ चले गए थे, बाहर चले गए थे कहीं। फिर उनके जूनियर डॉक्टर ने लिखा पेट स्कैन। फिर मेरा पेट स्कैन हुआ बाहर से, तो उसकी रिपोर्ट शायद, यहाँ पे मेरा भाई क्रिकेट खेल रहा है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा आप लोग को शोर सुनाई दे रहा होगा, बट आप लोग इग्नोर करिए इस चीज़ को। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हाँ, मेरी पेट स्कैन की रिपोर्ट शायद 3 या 4 दिन में आ गई थी। फिर मेरा हुआ था ईको जांच हुई थी। फिर ईको के बाद जब सारी रिपोर्ट हम अपने सर्जन डॉक्टर को दिखाए, तो फिर उन्होंने मेरा केस कैंसर डॉक्टर को ट्रांसफ़र कर दिया, सारी जांचें सब कुछ। और ये जांच जितना आसान अभी मुझे बोलने में लग रही है ना, उतनी आसान नहीं थी मेरे लिए, बहुत ख़तरनाक थी। हर दिन जैसे मुझे डॉक्टर बोलते थे कि ये जांच करा लो, अब ये जांच करानी है, ऐसा डर लगता था कि अब क्या होगा मेरे साथ, अब क्या होने वाला है। जैसे ही मशीन के अंदर जाऊँ, बस आंखें बंद कर लूँ और भगवान का नाम लेती थी। कब मशीन के अंदर जाती थी, कब बाहर निकलती थी, ये मुझे कभी पता नहीं चलता था। मेरी ऐसे लगता था कि सांस रुक जाएगी, इतनी घबराहट होती थी। अब ये जांच ना होना, मुझे अब ये दवाई नहीं करानी, बस ना, ये भगवान अब क्या होगा। मैं अपने हस्बैंड से बोलती थी प्लीज़ आप भी चलो ना अंदर, बट अलाउ तो नहीं होता था जहाँ जांचें होती थी। अकेले मुझे ही जाना पड़ता था और डॉक्टर रहते थे। मेरी जब बायोप्सी जांच हुई थी ना, उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। मैंने ऐसे टेढ़ा फेस करके ना अपनी जांच करा रही थी। वहाँ साइड देख भी नहीं रही थी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे अपने ब्रेस्ट के साथ सामने। आपको बताना चाहूँगी कि जो पेट स्कैन होता है ना, उसमें होता है हाथ में कैनूला लगाते हैं, कैनूला में दवाइयाँ डालते हैं, फिर आपको मशीन के अंदर वहीं पे लेटाते हैं, फिर वो स्कैन करते हैं और वो कुछ टाइम बाद मशीन वो कैनूला में दवाई जाती है, वो जो कि थोड़ा सा पेनलेस होती है, हाँ पेनफुल होती है, सॉरी पेनलेस कह रही हूँ। और वो मशीन पता है कैसे होती है, जैसे आप सिटी स्कैन में और MRI में, वैसे पेट स्कैन उसी तरह की मशीनें होती है। क्योंकि मेरा तीनों चीज़ हुआ है, सिटी स्कैन भी हुआ है, MRI भी हुआ है। MRI में तो और डर लगता है, क्योंकि 1 घंटे होता है शायद कि 1.5 घंटे ऐसे, उसमें सांस रोको सांस छोड़ो, हे भगवान, इतना खतरनाक, इतना डरावना था मेरे लिए कि मैं क्या बताऊँ। ये जर्नी मेरे लिए आसान नहीं थी जितना आसान अभी लग रही है। इसी हिम्मत और हौसला के साथ मैं सारे टेस्ट कराती गई। कब इतने सारे टेस्ट हो गए मुझे पता नहीं चला, कुछ डर डर के, कुछ रो रो के, ऐसे ही मेरे टेस्ट होते थे और कुछ भगवान के नाम लेके। मैं आप लोग को यही बोलूँगी, जो भी इस
कैंसर से पीड़ित हैं, आप लोग डरो मत। आप ना बहुत हिम्मत करके ना ये सारे टेस्ट कराओ, जो भी आपके डॉक्टर बोलते हैं। कुछ नहीं होगा, वो आपके लिए अच्छे के लिए ही करते हैं। देखना एक दिन आप बहुत अच्छे हो जाओगे, जैसे अभी मैं हूँ। मेरी तो सर्जरी भी हो गई, कीमो भी हो गया और मेरा रेडिएशन भी हो गया। देख रहे हो आप, आज मैं आपके सामने वीडियो बना रही हूँ। मैं भी बहुत रोई, बहुत परेशान हुई, बट आज हिम्मत की। आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में अपना आशीर्वाद और ढेर सारा प्यार मुझे दीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।